आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ और इसका मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और साथ में इसके कुछ प्रिवेंशन टिप्स भी बताऊंगी। और इस हेल्थ प्रॉब्लम का नाम है फंगल इन्फेक्शन आपके फिंगर नेल का या फिर आपके टो नेल का, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में ओनिकोमाइकोसिस या टीनिया एंग्यूनियम। ये इस नाम से जाना जाता है मेडिकल में, और आम भाषा में इसे हम अपने नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि जो उनके नाखून होते हैं, जैसे कि पैरों की अंगूठे का या फिर हाथों के अंगूठे या उंगलियों का, बहुत ज़्यादा काले दिखते होंगे, आपको डिस्कलरेट दिखते होंगे, क्रैक भी दिखते होंगे उनमें। तो ये जो होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है नाखूनों का। तो चलिए जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में और इसका सॉल्यूशन क्या है। ये एक तरीके की स्किन प्रॉब्लम है और ये कहाँ पर देखने को मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जो फिंगर नेल होते हैं या फिर टो नेल होते हैं, मीन्स आपके हाथों की उंगलियां अंगूठों में या फिर पैरों की उंगलियां और अंगूठों में, वहां पर आपको ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिलती है। इसमें सिम्टम्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, मीन्स आप कैसे पहचानेंगे कि आपको जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो इसमें जो पेशेंट के नाखून होंगे वो आपको शुरुआत में थोड़े पीले या फिर वाइट कलर के देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे उनका कलर जो है बहुत डार्क हो जाएगा, मीन्स गहरा पीला पड़ जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे वो काला भी पड़ जाएगा। काले पड़ने के साथ जो नाखून है वो बहुत ज़्यादा खुरदरा हो जाएगा, उसमें क्रैक हो जाएंगे, मीन्स कि वो टूटने टाइप लगेगा, ऐसा लगेगा उसके टुकड़े हो गए हैं। और साथ ही जो नेल बेड होता है, मीन्स कि जो ये आपके नाखूनों का और जस्ट स्किन का बीच का पार्ट है, उसमें गैपिंग आने लगेगी, मीन्स कि वो जो नाखून है वो ऊपर उठने लगेगा स्किन से, जो चिपका हुआ रहता है। इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। पेन जो है इनिशियल स्टेज में तो पेशेंट को नहीं होता है, लेकिन जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है, वर्जन हो जाती है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा पेशेंट को जो है पेन देखने को मिलने लगता है। उसे चलने में भी कठिनाई महसूस होने लगती है, क्योंकि वहां पर जब वो चप्पल या शूज पहनेंगे तो उन्हें वो इरिटेट करेगा और उसमें काफी दर्द होगा। चलिए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें प्रॉब्लम के होने के चांसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है इसमें रिस्क फैक्टर, वो होता है एजेड पीपल में, मीन्स कि जिनकी एज जो है 60 से 65 के बीच हो चुकी है, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हम मेल या फीमेल में देखें तो ये मेल में, मीन्स कि पुरुषों में बहुत ज़्यादा हम देखने को मिलता है। सेकेंड, ये जिन लोगों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है, डायबिटिक होते हैं, उन लोगों में इसके जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं होने के। थर्ड सिचुएशन आती है कि जो बहुत ज़्यादा वार्म या स्वेटी या फिर मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, मीन्स कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में आपके हाथों या पैरों का एक्सपोजर होता है, मीन्स कंटिन्यूसली आप शूज़ वगैरह या सॉक्स पहने रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक पहने रहते हैं, या फिर जो आपके शूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे से नैरो होते हैं और आपकी जो फिंगर्स और जो टोज हैं उनमें कुछ स्पेस नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा ऑल टाइम वो स्वेटी रहते हैं, अनकम्फर्ट रहते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो है फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। या फिर अगर कोई नेल इंजरी हो गई है और फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल सी बात है, इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी प्रोन होती है बॉडी ये कैच करने के लिए। फंगल इन्फेक्शन है, इसके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आपको अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन डिसीज है, आपकी बॉडी में पूरी तरीके से प्रॉपर जो है ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो भी जो है आपको इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक और कारण है कि जो लोग अपने जो मोजे या सॉक्स हैं वो बहुत लंबे समय तक पहने रहते हैं, बहुत यूज करते हैं, मीन्स उन्हें पर डे वो चेंज नहीं करते हैं, मीन्स कि जो उनके सॉक्स हैं वो गंदे भी होते रहते हैं, फिर भी वो उनसे कंटिन्यूसली पहनते रहते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको सिचुएशन बताई जहाँ आपको इस डिसीज के होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जानते हैं कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या फिर इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगी और कुछ आपको एडवाइस भी दूंगी कि अगर ये आपको हो गया है तो इसे बढ़ने मत दें, और अगर आप रिस्क फैक्टर में आ रहे हैं तो आप इस तरीके की सावधानियां रखेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिवेंशन में जैसे जो कारण होते हैं उन्हीं को अगर आप प्रिवेंट करते हैं तो वो आपका प्रिवेंशन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट मोजे या सॉक्स का बताया कि वो आपको कंटिन्यूअसली नहीं पहने रहना है, आप पर डे चेंज करिए। साफ धुले हुए मोजे जो हैं उन्हें आप रोज बदल के पहनिए, वही जो आपके हैं उन्हें आप धोए जरूर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग बहुत लंबे समय तक टाइट जूते पहने रहते हैं
या फिर उनको बहुत लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है, इसके कारण उन्हें शूज़ पहनना पड़ता है। और लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, कारण उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना उन्हें महसूस होने लगता है। ये जो है आपको अपने शूज़ जो हैं कंफर्टेबल लेने हैं, मीन्स आपके पैरों में बहुत तकलीफ ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट फीलिंग ना आए, ऐसे हो कि आप उसमें आराम से चल फिर सकें, उस तरीके के आप जूते या शूज़ जो हैं पहने। टेंशन है कि ये सबके लिए है कि जब आपको हो चुका है तो आपको कोशिश ये करनी कि अपने उस पार्ट को आप ड्राई रखने की कोशिश करिए, जो है मॉइस्चर ना रहने दें, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होता है अगर इसको नमी वाला माहौल मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो ये फिर बहुत जल्दी ग्रो करता है और ये आपको एक उंगली से दूसरी उंगली में भी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ ही अपने नेल्स को आप रेगुलरली ट्रिम करते रहिए, मीन्स नेल जो है आप उनको कट करते रहिए, और जो आपका नेल कटर है उसे आप किसी दूसरे के साथ शेयर मत करिए। ये पॉइंट लेडीज के लिए है कि जो लोग अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो वो नेल पेंट या नेल पॉलिश वगैरह अपने नाखूनों पे अप्लाई ना करें। इसके अलावा आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, नीम बाथ लेके, मीन्स कि आपको जो है नीम की पत्तियों को बॉईल करके उसके जो एक्सट्रैक्ट को जो पानी निकलेगा उसमें आप अपने हाथों को या फिर जहाँ पर भी आपको हुआ है, हाथ या पैरों में, जिसकी किसी भी उंगली में हुआ है, आप पूरे उसको डुबो कर रखिए कम से कम 5 से 10 मिनट हल्के गुनगुने पानी में, और उसके बाद आप अपने हाथों को बाहर निकाल लीजिए। बहुत स्पीडली आपके फंगल इन्फेक्शन को रोकेगा, बहुत ही अच्छा है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है ये एक तरीके से, और आपको इसको करना है रेगुलर बेस पे अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो ये तो कुछ हो गए प्रिवेंशन के तरीके। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी पेनफुल ट्रीटमेंट के बहुत जल्दी और बहुत आराम से ये सिर्फ मेडिसिन को खाकर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन नाखूनों के लिए जो सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की, उसका नाम है एजा डिरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर। ये नीम से बनी हुई मेडिसिन है, और नीम जैसे मैंने आपको बताया स्किन या किसी भी अदर इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस मदर टिंचर को आपको लेना है आधे कप गुनगुने पानी में, दिन में 3 बार आप इसकी 10-10 बूंद लीजिए और पी जाइए। तो एक ये मेडिसिन आपको लेनी है। जो इसके अलावा जो आपको दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है माइरस्टिका 30 पोटेंसी में मेडिसिन है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इस तरह की कंडीशंस के लिए, और इसका जो एक्शन होता है स्पेशली इस प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। आपको इसकी 3 से 4 बूंद अपनी डायरेक्ट टंग पर लेनी है, जीभ पर लेना है। इसे भी आपको दिन में 3 बार लेना है। थर्ड मेडिसिन आपको लेनी है वो है एंटीक्रूट 200। ये जो मेडिसिन है ये भी हमारे नेल्स के ऊपर, नेल के किसी भी तरह के इन्फेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि नाखून जो है मोटे हो जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं उनमें, स्किन से ऊपर वो उठने लगते हैं जैसे उखड़ रहे हों, तो उस तरीके के सिम्टम्स में बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो एंटीक्रूट मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इसकी आपको 3 से 4 बूंद अपनी जीभ पर लेनी डायरेक्टली। इसे भी दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा एक और मेडिसिन आपको लेनी है, लेकिन वो आपको केवल दिन में 1 बार लेनी है। वो है साइलिशिया 1M। साइलिशिया 1M के केवल 4 गोली छोटी छोटी पिल्स में अगर लेते हैं तो, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो केवल 2 ड्रॉप आपको अपनी टंग पर लेना है दिन में 1 बार। ध्यान रहे इस मेडिसिन को केवल 1 बार ही लेना है। तो जैसा मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, जिस पोटेंसी में बताई हैं, और जितने बार आपको इसको लेना है, मीन्स दिन में कितने बार लेना है, इनको आप ध्यान से सुनिए और इसी तरीके से ही इस ट्रीटमेंट को लीजिए। और जो मैंने प्रिवेंशन के तरीके बताए हैं उसे फॉलो करिए। तो जब आप इन सभी का एक कॉम्बिनेशन के रूप में फॉलो करेंगे इस चीज़ को, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगेंगे अपनी इस प्रॉब्लम में। और जैसा कि मैंने आपको ये कहा है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी होती है बहुत ज़्यादा कॉमन, तो आप कोशिश करें कि अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखें। जिनको भी डायबिटीज़ है वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, प्लस जो डायबिटीज़ के लिए उन्हें मेडिसिन दी गई है उसे भी वो रेगुलर बेस पे लें, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो हील होने में, इसमें क्या, किसी भी घाव में किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अब जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में जो एक घंटी जैसा निशान होगा जिसे हम बेल आइकॉन कहते हैं उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसको प्रेस करने के बाद आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और ये बिल्कुल फ्री होता है करना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।